जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत के खिलाफ अमेरिका की ओर से इन दिनों कुछ ऐसी षड्यंत्र या फिर स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ भारतीय वासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में पीड़ा देता है बल्कि अपने ओर आकर्षित करते हुए क्रोधित होने पर भी मजबूर करता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट देखते हो जहां पे यूएस की अदालत की ओर से समन एक तरह से जारी कर दिया गया है। भारत सरकार तथा हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल और रो चीफ के भी नाम यहाँ पे जिक्र है। तो आखिर ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो जा रहा है? क्या भारत के खिलाफ कुछ गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है? एक बार फिर से खालिस्तान का मुद्दा क्यों इतना बढ़ चढ़ के उठाया जा रहा है? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है और कितने षड्यंत्र इसमें लिपटे हुए हैं। यकीनन आपको पता होता है या फिर दुनिया जानती है इस चीज़ को, इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है कि पीएम मोदी एक ऐसा व्यक्ति हैं जो ना सिर्फ हमारे देश के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं या फिर पीएम, बल्कि विश्व स्तर पे एक तरह से इनका ग्लोबल फेस बन चुका है, ग्लोबल लीडर के रूप में देखे जाता है। जब भी कोई बड़ा नेता किसी दूसरे या तीसरे देश में विजिट करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसे नापसंद करने वाले भी कई सारे लोग तथा संगठन और हमारे देश के ऐसे कुछ दुश्मन देश भी हैं जो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने के प्रयास करते हैं और ऐसे में उन नेताओं को बदनाम करने की षड्यंत्र रचा जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि ट्रंप ने यह कहा था कि भाई साहब मैं नेक्स्ट वीक मिलने वाला हूं पीएम मोदी से। 21 से लेकर 23 सितंबर तक इसी माह में ये अमेरिका के दौरे में रहेंगे पीएम मोदी। तो ऐसे में काफी ज्यादा मायने रखता है अमेरिका के लिए, इसके प्रति मैंने वीडियो भी बनाया था। लेकिन अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए खालिस्तान दिख रहा है। खालिस्तान ने क्या किया है इन दिनों? इनके जो प्रमुख माने जाते हैं, इसका एक अपना संगठन भी चलता है जिसे सीक फॉर जस्टिस कहता है, इनका नाम पन्नू है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आप देखते हो ये ठीक है जो मुकदमा दर्ज कराया गया है इसमें भारत सरकार का जिक्र है, उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल का है, रो चीफ का भी है, ठीक है, उसके बाद एक गोयल जी का भी है। तो ये अजीब टाइप की स्थिति कर दिया गया है उत्पन्न। आखिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या इस चीज़ के ऊपर हमारी सरकार ही काफ़ी ज़्यादा चिंतित है या फिर इसको दरकिनार कर देगा, ये जानने वाली बातें हो जाता है। पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि हमारे देश के एक छोटा सा राज्य जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साझा करती है अपनी सीमा, तो ऐसे में वहाँ पे पंजाब में आपने देखा कि खालिस्तान को लेकर भव्य प्रोटेस्ट की जा रही थी और ये भारत में काफ़ी ज़्यादा हलचल भी मच गया था बीते वर्ष। लेकिन उसके दौरान आप देखते हो कि यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन एक के बाद एक इनके जो प्रमुख नेता माने जाते थे वो लोग एक तरह से कोई ना कोई व्यक्ति या फिर संगठन कहीं ना कहीं उसे ठुकवा दिया जा रहा था, एक तरह से वो मार दिया जा रहा था। इस चीज़ को लेकर भव्य प्रोटेस्ट ये भी की जाने लगी कि भाई साहब देखिए, कनाडा ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की थी कि इसमें कहीं ना कहीं भारत का एक तरह से लगाव है। और इस चीज़ को लेकर आपको पता होगा कि कनाडा ने इतना ज़्यादा इन लोगों को बचाने की प्रयास किया जिसके वजह से आज इनकी स्थिति इतनी बुरी है कि इन्होंने ना सिर्फ भारत के साथ अपना संबंध खराब किया, ठीक है, विदेश नीति भी इन्होंने अब एक तरह से घटियापन स्थिति दिखा दिया, अपना छवि इन लोगों ने मतलब क्लियर कर दिया इंडियन वासियों के सामने कि देखिए मैं ऐसा हूँ जो आपके देश के खिलाफ आपके देश में अलग देश बनाने की मांग करेगा, हम उसके इनडायरेक्टली साथ देंगे या फिर डायरेक्टली भी ऑप्शन मिलेगा तो वैसा भी करेंगे। ऐसा कहीं ना कहीं ये लोगों ने फील करा दिया और इस चीज़ को लेकर भारत तथा कनाडा के बीच संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए। लेकिन अब इनकी जो कि वहाँ के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, इनका तो भाई साहब एक तरह से कुर्सी भी मतलब जाने वाली है, क्योंकि जो व्यक्ति का ये साथ दे रहे थे वो व्यक्ति दरअसल खालिस्तान के काफ़ी ज़्यादा समर्थक माने जाते हैं। अब वो इन्हीं के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो अमेरिका ने भी इस चीज़ को लेकर टिप्पणी करते हुए मिले थे कि भाई साहब बीते वर्ष इनका भी आया था, इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे पन्नू को मरवाने के प्रयास कर रहे थे। भारत सरकार के कुछ ऐसे लोग मिले हुए हैं जो उनके विभाग से आते हैं। हालांकि तब ये सच है कि अमेरिका ने ऐसा कुछ किया, अमेरिकन सरकार ने, और इस चीज़ का एक तरह से आलोचना भी की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का भी नाम जिक्र नहीं किया गया था। और अब जो इनके ओर से किया गया है यानी पन्नू के ओर से, बेटा इन्होंने एक नया षड्यंत्र रच दिया है जो कि भारतीय वासियों के आंखों में धूल झोंकने योग्य तथा अमेरिकन सरकार को भी ये धोखा देने की प्रयास कर रहा है। इन्होंने आखिर क्या किया है ये आगे आप देखोगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि हम इंडियन घबरा जाएं, क्योंकि हमारे देश के विदेश मंत्रालय के ओर से बोला गया है कि भाई साहब यहाँ आप ये देखते हो जो भी इन्होंने किया इस चीज़ को इन्होंने खारिज कर दिया है हमारे देश के विदेश मंत्रालय की ओर से। इसके अतिरिक्त आप देखोगे तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये देखो ना कि आखिर किस व्यक्ति ने केस किया है, ठीक है, ये वो व्यक्ति है जिसे भारत सरकार खुद ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है आप आगे जानोगे। और ये दरअसल सुर्खियों में आने के लिए इनकी पैदाइशी हरकत है जो खालिस्तान के प्रमुख माने जाते हैं। एक इनका ग्रुप चलता है सीक फॉर जस्टिस यानी पन्नू ये हमेशा चाल में रहता है। जब भी पीएम मोदी किसी दूसरे देश के विजिट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा के किसी भी तरह से एक ऐसा न्यूज़ क्रिएट कर देता है जो कि कहीं ना कहीं वायरल की स्थिति में आ जाता है। इनका नाम कहीं ना कहीं उसमें जुड़ने लगता है। ये अपने
अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने में सफल हो पाते हैं। और इन दिनों भी काफ़ी ज़्यादा हलचल हो गया, तभी तो मुझे इसके प्रति वीडियो भी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आर्टिकल इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा लिखा जा रहा है। हालांकि अमेरिका तथा कनाडा के नागरिकता लिए हुए हैं ये पन्नू बता दूं कि एक भारतीय मूल व्यक्ति ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसे भारत से भागना पड़ा। भारत से एक कुछ व्यक्ति लोग अच्छा कार्य करने के लिए दूसरे देश जाते हैं, लेकिन ये भारत में इतना ज़्यादा गंद मचाए कि इन्हें मजबूरन भागना पड़ा, क्योंकि भाई साहब ये चलाते हैं सीख फॉर जस्टिस, और इनका संगठन सिर्फ यही कार्य करती है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह करके षड्यंत्र रचो और भारत को बदनाम करो। भारत के अंदर जो भी पंजाबी लोग रह रहे हैं उन्हें एक तरह से अपने ओर आकर्षित करो, उनके मन में भी जहर घोल दो, उसके बाद भारत के खिलाफ वो षड्यंत्र रचेंगे, एक अलग देश बनाने की मांग करेंगे, पंजाब एक अलग देश बन जाएगा। बेटा इतना छोटा इतू सा पंजाब बना के क्या ही कर लोगे यार, इतना ही ज़्यादा दम है तो कभी भारत आओ, आपका स्वागत वही पंजाबी भाई लोग हमारे अच्छा से आपका करेगा, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि यकीनन हमारे देश के जितने भी पंजाबी भाई लोग हैं, किसी से भी आप देखो सिख भाई लोगों को, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई साहब हमें एक अलग देश चाहिए, वो लोग खुश हैं यार। और क्यों चाहेगा भाई साहब, भारत जैसा स्वतंत्र देश शायद ही विश्व में किसी दूसरे जगह आपको मिलता है, लोकतांत्रिक यहाँ कूट कूट के भरा हुआ है। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया ना कि ये एक मास्टरमाइंड चाल चला है ताकि ये सुर्खियों में बने रहे। दरअसल जब बीते वर्ष अमेरिकी सरकार की ओर से ये कहा गया था कि देखिए भारत का कुछ लोग इसमें शामिल है, लेकिन इसका नाम जिक्र नहीं हुआ था। अब इन्होंने क्या किया कि उसी के इलाके में यानी अमेरिका के एक जिला स्तर के कोर्ट ये जाते हैं अदालत, और वहाँ पे इस तरह करके मुकदमा दायर करा देते हैं। कब? क्योंकि इन्हें पता है कि भाई साहब 21 से लेकर 23 के बीच में ये तो पीएम मोदी वहां जाने वाले हैं, और अगर इससे आगे अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं। और इन्होंने क्या किया, अपने सोशल मीडिया में ये स्क्रीनशॉट पूरा लगाने लगा, ये धीरे धीरे वायरल की स्थिति में आ गया। अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। यकीनन थोड़ा बहुत तो ये झटका देने की में सफल होते हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे तो मरवाने के प्रयास भी भारत कर चुका है, ऐसा भी भारत के ऊपर आरोप है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वाकई में क्या भारत ने ऐसा कराया है। ये एक लंबा चलेगा, लेकिन इनके ओर से जो किया गया सिर्फ आंख में धूल झोंकने वाला काम किया गया है। इसमें कई सारे इंडियन से गुमराह हो जाएंगे। इन्हें लगेगा इंडियन वासियों को कि भाई साहब जो अमेरिकन सरकार ने किया था वही चीज़ तो नहीं हो गया। जी नहीं, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक बार फिर से एक नया चीज़ कर दिया, वो तो सरकार की ओर से की गई थी, अमेरिकन सरकार की ओर से, ये खुद पन्नू ने किया। बेटा अगर उस तरह होने लगा था, आकलन लगाओ ना, किसी तीसरे देश में, हमारे देश के तो कई सारे दुश्मन लोग बैठे हुए हैं, हर वो देश के खिलाफ अगर करने लगा, ठीक है, यानी अगर पीएम मोदी के खिलाफ या फिर भारत के खिलाफ वहाँ दूर दरार में कोई बैठा हुआ व्यक्ति हर बार अपने जिला स्तर के अदालत में कोई आवेदन दे देता है या फिर कोई मुकदमा दायर कर देता है, क्या वो हर बार समन भेजेगा? हमारी सरकार इतना ज़्यादा खाली बैठी हुई है क्या जो हर बार वहाँ पे पहुँच जाएगी? तो ये हमारे विदेश मंत्रालय ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए खारिज कर दिया। बेटा बोला ऐसा कुछ नहीं है, जिस व्यक्ति ने भेजा है उसे देखो, उसे मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। भारत के नज़रों में वो एक आतंकवादी है और इस चीज़ का घोषणा भी कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व के किसी भी देश के अंदर जब भी किसी दूसरे देश बनाने की मांग उठने लगता है तो यकीनन इस चीज़ का आकलन लगाया जाता है। कई बार ये देखा भी गया है कि उसे बाहरी देशों से यकीनन फंडिंग मिलता होगा, और हमारे इर्द गिर्द में कौन ऐसा करेगा? भाई साहब वयादों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान का माना जाता है ये शक के दायरे में कि ISI जो इनका खुफिया एजेंसी है, ये दरअसल पन्नू को सहयोग देती है और खालिस्तान का मांग को भड़कावा देने के लिए इसे एक तरह से प्रोत्साहन देते रहते हैं। और साल 2020 में जुलाई माह में आप देखते हो तो इसे आतंकी घोषित कर दिया गया था भारत सरकार की ओर से, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया। और ये उन पंजाबियों को भड़काना चाहते हैं जो हमारे देश के हैं। यकीनन हमारे देश के सिख भाई लोग नहीं भड़केंगे, ये मुझे बखूबी विश्वास है। इसके अलावा आप ये भी देखते हो कि पाकिस्तान का सच्चाई भी देख लो नहीं यार, मतलब गजब, कैसे हो पाएगा ये सब? इसे फंडिंग चाहिए, बिना फंडिंग का ये लोग कर नहीं पाएंगे। दरअसल ये सब एक तरह से रोजगार है, ठीक है, गलत रोजगार है, इसे आप गलत रोजगार कह सकते हो। कुछ कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो नहीं कहीं के रह पाते हैं, तो वो कुछ ऐसा ही मजबूरन कांड करते हैं। यकीनन उसे कुछ बेहतर कार्य करता तो अच्छा रहता, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे देश से फंड लेना, फिर अपने ही मिट्टी जहाँ से आप निकले हो उसी देश को बदनाम करने की प्रयास करते रहते हैं ये लोग। अब तो पाकिस्तान का हालात ऐसा हो गया कि इनके यहाँ पे अर्थव्यवस्था भी डूबती जा रही है, अपने लोगों का भूख नहीं मिटा पा रही है तो बाकी लोगों को क्या ही देगा? तो अब पन्नू के लिए और ज़्यादा बुरा हो जाएगा, और इन लोगों को जब फंड नहीं मिलेगा तो ये लोग और बौखला के कुछ कांड करेंगे या फिर आपस में ही कुछ टकरा वकरा के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का गैंग वार भी चलता रहता है, ठीक है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।